तो बीमार होने के लिए तो 6 1 11 हो गया। अस्पताल में भर्ती होने के लिए क्या आएगा? 6 1 12। 12वां भाव जो है अस्पताल का है, 6 1 12। तो ये यहाँ पे हमने इसके साथ में 6 और 1 का तो सूचक निकाल लिए थे हमने। अब हम 12वें भाव का सूचक निकाल लो, तो उस टाइम पे ये, अब 12वें भाव का सूचक निकालिए। देखिए 12वें भाव का सूचक कौन है? 12वें भाव में चंद्रमा बैठा हुआ है। तो ए टाइप का सूचक कौन बन जाएगा? चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा का स्टार लार्ट, चंद्रमा किसका स्टार लार्ट बना हुआ है? गुरु का। बी टाइप में मून आ गया। सी टाइप में कौन आएगा? सी टाइप में भी चंद्रमा के स्टार में तो रहेगा, तो यह मून ही आएगा। और डी टाइप का भी मून बनेगा। ठीक है ना? तो 12वें भागो कौन बन गया? गुरु और चंद्रमा। गुरु और चंद्रमा बन गया। तो हमारे टोटल सूचक कौन कौन से बन गए? 6 का सूचक बना है हमारा। ये सूचक कौन कौन बने हैं? केतु, मून, सूर्य, मरकरी, सेटन, वीनस, राहु। इतने ग्रह बने हैं, और साथ में गुरु भी बन गया यहाँ पे। ये गुरु, 3 4 5 6 7 8 ग्रह बन गए हैं। तो इनका इसी प्रकार से निकालेंगे हम। तो देखिए कौन कौन ग्रह बन जाएंगे। चंद्रमा, ये राहु है हमारा, अस्पताल में भर्ती कब होगा? अभी हमने निकाला था बीमारी कब होगी, 30 जुलाई 2025 से। तो 30 जुलाई 2025 से लेकर के 4 सितंबर तक का पीरियड जो है, यहाँ पर चंद्रमा फिर से आ रहा है। मतलब 30 जुलाई 2025 से 4 सितंबर 2025 में बीमार होगा, और अस्पताल में भी भर्ती हो जाएगा। ठीक है ना? अस्पताल में भी भर्ती हो जाएगा। अब ये बताइए भाव की अस्पताल से छुट्टी कब होगी इसकी? 5 1 11। हाँ, अब देखिए 5 आ जाएगा। अब एक शब्द तो मत 5 1 11। 11वां भाव 12वें का विरोध हो जाएगा। ये लग्न जो है वो तो है ही। और 5वां भाव मतलब बीमार होकर के छूटना। और यदि बता साहब मर के निकला तो वहां से अस्पताल से। मर के निकलेगा तो फिर चौथा भाव जुड़ जाएगा सर। हाँ, नहीं चौथा भाव, अब ये तो छठा ही भाव जुड़ जाएगा ना। 6 1 11 हो गया यहाँ से। या 6 3 11 बोल दो, 6 4 11 बोल दो। घर आ गया, डेड बॉडी घर पे आ गई इसकी। तो छः हाँ, छह चार चार ग्यारह 6 4 11। 11 मतलब अस्पताल से मुक्ति हो गई। और 5वां भाव नहीं आया, मतलब वो बीमार ही है, बीमारी में ही मर गया, और उसको उसकी डेड बॉडी घर पे आ गई है। हाँ। ठीक है ना? परमेश्वर जी कुछ पूछना प्रश्न है? रोहित जी को प्रश्न पूछना है, रोहित पंडित जी। जी नहीं गुरु जी, समझ में आ अच्छा, रहा है पूरा। अच्छा इनको, परमेश्वर जी को ये आ रहा है, समझ में आ रहा है गुरुजी। आ रहा है ना? चंद्रमोहन जी ठीक है? बिल्कुल ठीक है सर। कुछ प्रश्न तो नहीं है? नहीं सर। तो आज हमने ये छठे भाव को भी कंप्लीट कर लिया है। इसमें कोई प्रश्न हो तो बताइए, नहीं तो सातवां भाव लेके आज नहीं सर, कल करेंगे सर। कर ले लेते हैं। ठीक है।
तो आज इसमें कुछ प्रश्न पूछना हो वो तो क्लियर है। हाँ। अब देखिए पंचम भाव जो रहता है ना, अपन बोल रहा पंचम भाव आ गया, पंचम भाव आ गया, ऐसा नहीं है। पंचम भाव अपने आप में इंजॉयमेंट का भाव है, आनंद का भाव है। परंतु जब तक छठे भाव का संबंध पंचम से नहीं होगा, तब तक हम बीमारी से राहत की बात नहीं करेंगे। तो पहले हमको यह देखना है कि कौन किससे जुड़ रहा है। तो जब छठा भाव पंचम भाव से जुड़ेगा, तब जाकर के बीमारी से राहत होना शुरू होगी। ठीक है ना। तो ऐसे मतलब अपने को भाव से भाव जोड़ना, जैसे अभी हमने 11वां जोड़ा, 5 1 11, 11 मतलब अस्पताल से फ्री हो गया वो। तो 5 1 11 मतलब अस्पताल में यदि भर्ती है तो वो फ्री हो गया है, अब उसका स्वास्थ्य सुधर गया है। तो 5 4 11 यदि बोल दिया तो वो घर पे आ जाएगा स्वस्थ होकर के। ठीक है ना। अब यदि वो एक्सपायर हो गया तो सुधरा तो है नहीं, तो 5वां भाव नहीं लेंगे हम, छठा भाव, चौथा भाव, उसकी डेड बॉडी घर पे आ जाएगी और अस्पताल से फ्री हो जाएगा, मतलब 11वां भाव हो जाएगा। तो 5 6 4 11 में वो घर आ जाएगी उसकी डेड बॉडी। ठीक है ना। अच्छा, यदि उसकी शव यात्रा निकल गई तो कौन कौन से भाव लेंगे? 6 3 11। नहीं, 6 को क्यों ले रहे हो आप? तो मर गया मतलब बीमारी से मतलब ही खत्म हो गया। आप उस टाइम लेंगे 4 3 8। 8वां जो भाव है वो डिस्पोजल का है। तीसरा भाव जो है घर से बाहर जाने का है। तो 4 3 12, ये 4 3 8, 4 3 8 से उसकी डेड बॉडी का डिस्पोजल हो जाएगा, उसकी शव यात्रा निकल जाएगी। ठीक है सर। जी सर। जी। अब कल अपन ले सप्तम भाव ले लें कल। जी सर। जी। ठीक है कल, तो आज के लिए सभा समाप्त कर दें। सर एक जी। एक मेरा छोटा सा प्रश्न है सर। हाँ बोलिए बोलिए। सर जो शेयर पे जो प्रॉफिट और लॉस जो कमाते हैं, फिफ्थ हाउस से जो रिलेटेड है, हाँ हाँ। उसके लिए कैसे देखेंगे कि वो प्रॉफिट कमाएगा कि लॉस अर्न करेगा सर? सर फिफ्थ हाउस। देखिए, पहले तो कल हमने जो बात करी थी ना, 5वें भाव से संबंधित, या तो आप बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आप उसकी सर्विस कर रहे हैं, कि ऐसी जगह काम कर रहे हैं जो लोगों को एडवाइस कर रही है, या तो आप सर्विस कर रहे हैं, या स्वयं आप जी। पैसा लगा रहे हो। जी। यदि स्वयं पैसा लगा रहे हो तो 5 का संबंध दूसरे भाव से होना ही चाहिए, तभी रिटर्न होगा। जैसे पंचम भाव का संबंध, पंचम भाव का स्टार लॉर्ड यदि दूसरे भाव से जुड़ता है, तो हम निकालेंगे, पहले हम इसको भाग्य देखेंगे कि पंचम भाव का संबंध दूसरे भाव से है कि नहीं। कैसे देखेंगे? 5 का संबंध, 5 का स्टार लॉर्ड, पहले देखिए 5 का सब लॉर्ड कौन है ना। 5 का सब लॉर्ड जी। कौन है उसका, जैसे इस पत्रिका में देखिए आप, इसमें पंचम भाव का सब लॉर्ड है मरकरी। देखिए पंचम भाव का सब लॉर्ड है मरकरी। जी सर। मरकरी का स्टार लॉर्ड देखिए, मरकरी का स्टार लॉर्ड है मंगल, और सब लॉर्ड है केतु। ठीक है। मंगल को देखिए, मंगल जो दूसरे भाव को बता रहा है और अष्टम भाव को बता रहा है, कि मतलब ये 5 का संबंध 2 से हो गया और 8 से हो गया, मतलब धन तो मिल रहा है, इन्वॉल्वमेंट धन की हो रही है। परंतु लास्ट डिसाइडर जो रहेगा वो केतु रहेगा, मतलब सबलाट रहेगा। अब केतु को देखिए, केतु किसी भी भाव का सबलाट नहीं है, स्टार लाट भी नहीं है, परंतु वह लग्न का हो गया है। लग्न जो है ना, दूसरे भाव की हमेशा रक्षा करता है, दूसरे भाव के लिए पॉजिटिव होता है। तो इसलिए अब यह बोलेंगे, ऐसा व्यक्ति शेयर मार्केट में या जुआ सट्टा लॉटरी से धन कमा सकता है।
वहां आठवां भाव भी आ रहा तो थोड़ा नुकसान जरूर होगा उसको, परंतु वह धन कमाएगा, शेयर मार्केट से धन कमा सकता है। आ गई बात समझ सर? ठीक है उसको सर। उसको ऐसा देखेंगे कि मतलब पंचम भाव का जो सबलाड है, उसका स्टार लार्ड और सबलार्ड कौन कौन है, वो बताएगा कि मतलब वो, यदि वो 2 8 से या 1 से होगा या 6 से होगा तो धन कमा सकता है, परंतु यदि 7वें भाव से हुआ तो वो धन में रुकावटें पैदा कर देगा, क्योंकि उसे हम दूसरे भाव से गिनेंगे कि दूसरे भाव से जैसे 2 3 4 5 6 7, सातवां भाव आ जाएगा, छठा छठा मतलब न्यूट्रल भाव हो जाएगा, वो नुकसान भी दे सकता है, फायदा भी दे सकता है। यदि पंचम भाव 2 से जुड़ के फिर से पंचम से जुड़ गया तो क्या बोलेंगे? 2 से हम 5 को गिनेंगे, 2 3 4 5, चौथा भाव आ जाएगा, चौथा भाव मतलब नेगेटिव, वह धन का नुकसान करेगा। तो इस प्रकार से आप उस भाव का पोटेंशियल देख लीजिए, उसके बाद आगे बढ़िए। ठीक है सर। ठीक है जी। तो कल हम जी। सप्तम भाव की बात करेंगे। सप्तम भाव से कल हम शादी कब होगी, शादी के सगाई कब होगी, शादी में तलाक कब हो सकता है, ये हम बात करेंगे। ठीक है ठीक ना? है सर। ठीक। तो जी। आज की सभा समाप्त कर दें। जी सर। थैंक यू। जी सर, चलो ठीक सर, ओके। धन्यवाद सर। हम्म, हम्म, हम्म।